जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। इंटरकास्ट मैरिज जो सरकार के द्वारा नई योजना बनाई गई है, ये बड़ी ही फायदेमंद है, या यूं कहूँ कि आज की जनरेशन को बहुत ही खुश करने वाली बात है कि आप अपनी पसंद का पार्टनर भी चूज कीजिए और कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आप 10 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत भी होंगे। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप अपने पसंद का पार्टनर भी लें और पार्टनर भी चूज कर लें, पार्टनर से विवाह भी कर लें और अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना बहुत अच्छे से कर लें। स्वाभाविक है, 10 लाख रुपए से पुरस्कृत होंगे तो अपने मन मर्जी का जीवन या अपने मन मर्जी का व्यवसाय भी चूज कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस योजना के तहत अपनी अपनी जो सारी कंडीशंस है, मतलब इस योजना में जो भी कंडीशंस रखी गई हैं वो आपको सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि इस योजना के तहत कंडीशंस क्या होंगी। तो इस योजना के तहत सबसे पहली कंडीशन तो है कि आपको सेक्शन 5 का उल्लंघन नहीं करना है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि आपको लड़की की वर्ष 18 वर्ष और लड़के की वर्ष उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब पहली कंडीशंस तो यही होना चाहिए कि आपकी उम्र इतनी होना चाहिए, उसके बाद ही आगे कोई भी प्रक्रिया संभव है। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशंस है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है कि आप दोनों में से कोई भी एक भी पार्टनर अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में से कोई भी एक पार्टनर पागल नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही स्वस्थ मस्तिष्क के होना चाहिए। फिर अगली कंडीशन है कि दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद एक पार्टनर, ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि एक पार्टनर जनरल का होना चाहिए और एक पार्टनर एसटी का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तभी आप आगे कोई भी इस तरह की पुरस्कृत राशि से पुरस्कृत होने के बारे में सोच सकते हैं। और आपकी कोर्ट मैरिज होना चाहिए और कोर्ट मैरिज होने के 1 वर्ष के अंदर ही आपको ये एप्लीकेशन लगानी होगी इस पुरस्कार की राशि को पाने के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन तो आपने समझ ली। अब आप इस प्रोसेस में कैसे जाएंगे? तो अगर आप इसका फॉर्म बहुत इजीली मिल सकता है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे मैसेज कर ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्म भी अवेलेबल करा दूंगी और जो भी जानकारी होगी मैं वो भी आपको आपसे डिस्कस कर लूंगी, आपको बतला दूंगी। चलिए बात करते हैं कि अगर अब आपने ये सारी कंडीशंस पूरी कर ली हैं तो उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो आपको अपने एरिया के एमएलए या एमएलए के पास जाकर आपको इसमें ये सारी चीज़ों को वेरीफाई कराना होगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वह पूरी सत्यता के साथ है। तो अगर आपके एरिया के एमएलए के द्वारा उसको वेरीफाई कर दिया जाता है तो आप उसके आगे की प्रोसेस कलेक्टर ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्ड एनजीओ के माध्यम से भी उसको वेरीफाई करा सकते हैं। और ये दोनों कंडीशंस नहीं होने पर आप डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बताकर वहाँ से भी वेरीफाई करा सकते हैं। अब इसके बाद आपको और क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पर आपको इसके बाद अपने आधार कार्ड की कॉपी, आपकी जो मार्कशीट है जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, वैसे तो 10th या 12th की मार्कशीट चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वह अवेलेबल नहीं है तो आपने जहाँ तक पढ़ाई की है उसकी मार्कशीट, 2 फोटोग्राफ्स और आपका जिससे रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ हो, उसके माध्यम से आप ये डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर कलेक्टर ऑफिस में जाकर इसको को सबमिट कर आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर ये बात समझिए कि जो 10 लाख रुपए की राशि है वह आपको किस प्रकार मिलेगी। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाते हैं, जहाँ आपका सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, आगे की प्रोसेस में आ जाती हैं,
पूरी सत्यता के साथ साबित हो जाती हैं, तो आपके अकाउंट में 1 माह के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 5 लाख रुपए आएंगे। मतलब एक बार में आपको 2.5 लाख मिलेगा, दूसरी बार में आपको 2.5 लाख मिलेगा। तो ये 5 लाख रुपए तो 1 वर्ष के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपको 5 साल के बाद बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि सरकार ये भी बहुत अच्छे से जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप विवाह कर विवाह विच्छेद कर लें। तो यहाँ पर सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 लाख आपको विवाह के 1 माह के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद की 5 लाख रुपए की राशि आपको 5 वर्ष के बाद मिलेगी, और उसके लिए कंडीशन ये होगी कि आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए और आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से चला रहे हैं, इस बात का प्रूफ होना चाहिए। मतलब आप दोनों का विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। तो ऐसे कर कर आपको 5 लाख रुपए 5 वर्ष के बाद मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट कि ये नियम अभी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में लागू हुआ है। मतलब इस पुरस्कृत राशि का फायदा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोग ही उठा सकते हैं। तो अगर आपके केस में भी ऐसी कंडीशन है और आपके विवाह को अभी 1 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके विवाह को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, तो आप इस योजना से बाहर हो गए हैं और अब आप किसी भी प्रकार से इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो अगर आप 1 वर्ष के अंदर के समय में हैं, तो आप तुरंत इस स्कीम का फायदा उठाइए। और जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, वहां आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जो भी आपकी हेल्प बन पड़ेगी मैं अवश्य करूंगी। जय जिनेंद्र।